एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है न्यूज इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ नीतू गुप्ता। शुरुआत करेंगे साउथ साइड की खबरों की। तेलंगाना के हैदराबाद में बीजेपी नेता प्रकाश जावड़ेकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। बीजेपी नेता प्रकाश जावड़ेकर ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सीएम ने पानी, फंड, नौकरियां सुनिश्चित करने के लिए राज्य आंदोलन के नारे पर तेलंगाना के लोगों को धोखा दिया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य आंदोलन के दौरान तेलंगाना राज्य बनाने का सपना दिखाकर नीलू निधुलू नियमकालू यानी कि पानी, धन और नौकरियां इनका नारा दिया था। जावड़ेकर ने कहा कि ये सभी नारे अब वास्तव में भ्रष्टाचार, पारिवारिक शासन और तेलंगाना के साथ विश्वासघात बन गया। पिछले एक साल से वो बहुत ही अजीब अजीब काम कर रहे हैं। उनकी कल सूर्यपेट में सभा थी। सभी विपक्षी दलों के लोगों को हाउस अरेस्ट कर दिया। डीके अरुणा मंत्री थी, महिला है, खींच खींच कर उसको गिरफ्तार किया। माहेश्वरम में 100 पुलिस लेकर माहेश्वर रेड्डी को, निर्मल में माहेश्वर रेड्डी को 100 पुलिस लेकर कल कंपलसरी हॉस्पिटलाइज किया। सबको अरेस्ट करते हैं। का प्रैक्टिकली एवरी कार्यकर्ता पर झूठे केसेस है, लाठीचार्ज हमेशा करते। कल भी बहुत लोग जख्मी हुए, अरेस्ट करते। मुझे कार्यकर्ताओं ने पूछा ऐसा क्यों करते केसीआर? मैंने कहा वो डर गए। सत्ता जाने का डर उनको सता रहा है। उनको यकीन है कि सत्ता जाने वाली है और इसलिए वो इस तरह के काम कर रहे हैं। उधर कर्नाटक राष्ट्रीय शिक्षा नीति विवाद और कावेरी जल विवाद पर बीजेपी नेता सीटी रवि ने बयान दिया। इसके साथ ही कर्नाटक सरकार ने 23 अगस्त को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बता दें, बैठक में कई नेता, मंत्री समेत शिक्षा विभाग और मौसम विभाग, सिंचाई विभाग के कई अधिकारियों को बुलाया गया। कांग्रेस मानता है हर व्यक्ति एम्पावर मत होना, उसके लिए विरोध कर रहा है क्या? तीसरा, देश के बारे में प्रेम रखना, समाज के बारे में कंसर्न रखना हमारा जिम्मेदारी है। देश को मजबूत करना, उसको विचार लागू किया है। नैतिकता का शिक्षण देना, ऐसा विचार लागू किया है एनईपी में। कांग्रेस किसके लिए विरोध कर रहा है? कॉम्प्रिहेंसिव एजुकेशन देना गलती होता है क्या? किसके वजह से विरोध है? पहले चर्चा करना, बाद में विरोध करना। एनईपी विरोध करना, ये एक पॉलिटिकल मुद्दा रख करके विरोध करना, वो अच्छा नहीं होता है। बीजेपी लागू किया है, बीजेपी सरकार लागू किया है, इसके लिए विरोध करेंगे, वो अच्छा नहीं होता है। देश के बारे में सोच करके, प्रांत के बारे में सोच करके निर्णय लेना पड़ता है, डिसीजन लेना पड़ता है। अभी कांग्रेस का विरोध केवल राजनीतिक विरोध है। देश के बारे में उसका सोच नेगेटिव है, इसके लिए विरोध कर रहा है। पहले पानी छोड़ करके बाद में मीटिंग बुलाएगा तो फायदा क्या है? आज भी पानी तमिलनाडु को छोड़ रहा है, अभी भी जा रहा है, पानी जा रहा है। हमारा विरोध तमिलनाडु को पानी छोड़ने के लिए उसके विरोध नहीं है। कर्नाटक में बारिश कम है इस साल डैम में पानी है ही नहीं। वास्तविकता को कन्विंस करना सरकार का जिम्मेदारी है। वो लोग ऐसा काम किया नहीं। अभी पानी छोड़ने का काम कर रहा है। पानी छोड़ करके बाद में मीटिंग में बुलाएगा तो फायदा क्या है? केंद्रीय मंत्री और तेलंगाना राज्य बीजेपी प्रमुख जी किशन रेड्डी ने निर्मल जिले में प्रदर्शनकारियों
किसानों और बीजेपी कार्यकर्ताओं पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज करने की कड़ी निंदा की। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि वो लोगों की शिकायतों और मुद्दों का जवाब देने में विफल रहते हैं और प्रस्तावित निर्मल मास्टर प्लान को वापस नहीं लेंगे तो उन्हें भविष्य में रातों की नींद हराम करनी होगी। वहीं उन्होंने कहा, बीजेपी नेता और पूर्व विधायक महेश्वर रेड्डी निर्मल मास्टर प्लान के खिलाफ 4 दिनों से भूख हड़ताल पर हैं। उनका स्वास्थ्य बिगड़ने पर भी सरकार ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। इस पृष्ठभूमि में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने निर्मल बस स्टैंड क्षेत्र में इस मुद्दे पर राज्य सरकार से जवाब मांगने के लिए विरोध प्रदर्शन किया। हालांकि मुद्दों को संबोधित करने के बजाय राज्य सरकार ने पुलिस का इस्तेमाल किया और विरोध करने वाले बीजेपी कार्यकर्ताओं और किसानों पर लाठीचार्ज किया। बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी पूरा तैयारी कर रहे हैं। जो विधानसभा चुनाव जब भी होगा हम पूरा उसके लिए तैयारी कर रहे हैं। हम भारतीय जनता पार्टी हर पोलिंग बूथ पे हम जाके हमारा गठित पोलिंग बूथ कमिटीज नियुक्त कर रहे। आदरणीय हमारा पार्टी सीनियर नेता भारत का होम मिनिस्टर अमित शाह जी इस महीने 27 को खम्मम आने वाला है। खम्मम में एक बड़ा किसान सम्मेलन इस संदर्भ में हम आयोजित। निर्मल में 5 दिन से हमारा भूतपूर्व विधायक हमारा पार्टी का नेता महेश्वर रेड्डी जी भूख हड़ताल में बैठे हैं। इसके पक्ष में जो आंदोलन कर रहे किसान के ऊपर लगातार 2-3 दिन से लाठीचार्ज हो रहे। कल 30 कार्यकर्ता हमारा घायल हुआ है। आज भी हमारा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उस घायल हुआ कार्यकर्ताओं को देखने के लिए जो निर्मल गए, उनके ऊपर भी जबरदस्त पुलिस अलग अलग हंड्रेड्स ऑफ पुलिस अरुणा जी को खींच कर अरेस्ट करके आज भी व्हीकल में घुमा रहे। टीआरएस के खिलाफ, केसीआर परिवार के खिलाफ, अनडेमोक्रेटिक सिस्टम के खिलाफ, इस भ्रष्टाचार राज्य के खिलाफ, इस परिवार राज्य के खिलाफ तेलंगाना जनता जितना आक्रोश है जो पुलिस के एटीट्यूड पे मालूम पड़ता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के द्वारा इस संघर्ष को जारी रखेंगे। वो लैंड ग्रैबिंग हो, इलीगल केसेस हो, सभी विषय पर हम संघर्ष जारी रखेंगे, आगे बढ़ेंगे। उधर मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने 2 साल का ग्रीन फेलोशिप कार्यक्रम शुरू किया। कार्यक्रम के तहत पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन निदेशालय और ऊर्जा अध्ययन संस्थान अन्ना विश्वविद्यालय द्वारा 40 मेधावी अध्येताओं, 4 अनुसंधान सहयोगियों और एक कार्यक्रम प्रमुख का चयन किया गया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन और वन विभाग में सरकार की अतिरिक्त मुख्य सचिव सुप्रिया साहू ने कहा, कार्यक्रम न केवल हरित भविष्य के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है, बल्कि उस महत्वपूर्ण भूमिका को भी रेखांकित करता है जो युवा नीति को आकार देने में निभा सकते हैं। साथ ही परिवर्तन लाना और राज्य के पर्यावरणीय भविष्य को सुरक्षित करना। चयनित ग्रीन फेलो का कार्यकाल 2 साल का होगा। इस दौरान उन्हें 60,000 रुपए का मासिक वजीफा, जिले के भीतर यात्रा के लिए 15,000 रुपए का यात्रा भत्ता और एक लैपटॉप मिलेगा। इसके अलावा उन्हें अपने कौशल में सुधार करने के लिए प्रशिक्षण सत्रों, कार्यशालाओं और नेटवर्किंग के अवसरों तक पहुंच प्रदान की जाएगी। साहू ने कहा, कार्यक्रम में सफल समापन पर ग्रीन फेलो का अन्ना विश्वविद्यालय से जलवायु परिवर्तन और स्थिरता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त करने का अवसर भी मिलेगा। तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री अनाद्रमुख नेता ओ पनीरसेल्वम ने चेन्नई में नामाथु पुराची थोडन के शुभारंभ समारोह में हिस्सा लिया। कार्यक्रम में कई गणमान्य लोग शामिल हुए। इसके साथ ही मंच से कई लोगों को संबोधित भी किया। तेलंगाना राज्य सड़क परिवहन निगम हैदराबाद को जोड़ने वाले शहरों में 1500 ईवी बसें शुरू करेगा। बता दें, टीएसआरटीसी ने शहर में प्रदूषण पर रोक लगाने और वातावरण का ध्यान रखते हुए 1500 इलेक्ट्रिक बसों को जल्द ही हरी झंडी दिखाई जाएगी। केरल के त्रिशूर में सबसे बड़ा समुद्री मछली घर बनाया गया। वहीं मरीन वर्ल्ड नाम का एक एक्वेरियम त्रिशूर के चावक्कड़ में पंचवड़ी सागर के तट पर स्थित है। बता दें, 2007 में शुरू हुए इस प्रोजेक्ट का काम जनवरी 2021 में पूरा हुआ और यहाँ 120 से ज़्यादा एक्वेरियम स्थापित किए गए हैं। ये अद्भुत दुनिया करीब 100 करोड़ रुपए खर्च करके तैयार की गई है। समुद्र में अनेक मछलियाँ रहती हुई देखी जा सकती है।
खास बात यह है कि छुट्टियों के दिन करीब 2000 से ज़्यादा लोग यहाँ घूमने आते हैं। जहां एक तरफ चंद्रयान 3 के लैंडर को 23 अगस्त शाम 6:04 पर 25 किलोमीटर की ऊंचाई से लैंड कराने की कोशिश की जाएगी, तो वहीं भारत का चंद्रयान 3 मिशन सक्सेसफुल होता है तो वो चंद्रमा के साउथ पोल पर उतरने वाला पहला देश बन जाएगा। इससे ऐतिहासिक क्षण का हर भारतवासी कब से इंतजार कर रहे थे। इस बीच तमिलनाडु के कोयम्बटूर के एक लघु कलाकार ने 4 ग्राम सोने का इस्तेमाल करके चंद्रयान 3 का 1.5 इंच लंबा मॉडल डिजाइन किया है। इस सुंदर मॉडल को बनाने वाले कलाकार मरियप्पन ने कहा, जब भी कोई महत्वपूर्ण घटना घटती है तो मैं सोने का उपयोग करके लघु मॉडल बनाता हूँ। ये हर भारतीयों के लिए गर्व का क्षण है। चंद्रयान प्रोजेक्ट में शामिल सभी वैज्ञानिकों के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए मैंने 4 ग्राम सोने का उपयोग करके इस मॉडल को डिजाइन किया। इसे डिजाइन करने में मुझे 48 घंटे का वक्त लगा। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में सीपीआईएम ने अगन मपूड़ी टोल गेट के खिलाफ महाधरना का आयोजन किया। सीपीआईएम के कार्यकर्ताओं ने अगन मपूड़ी टोल गेट के खिलाफ हाथों में बैनर पोस्टर लेकर प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की। आपको बता दें, अपनी मांगों को लेकर जिलाधिकारी के पास ज्ञापन भी सौंपा है। उधर बीआरएस सुप्रीमो और मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने आगामी विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए पार्टी उम्मीदवारों की घोषणा के कुछ ही घंटों के भीतर सत्तारूढ़ पार्टी विधायक रेखा नाइक के पति कांग्रेस में शामिल हो गए। हालांकि मौजूदा विधायक रेखा नाइक को पार्टी टिकट से वंचित कर दिया गया। उनके पति श्याम नाइक को टीपीसीसी अध्यक्ष ए रेवंत रेड्डी से मुलाकात की और पार्टी में शामिल होने की घोषणा की। नेताओं ने कहा, कांग्रेस पार्टी ने विधायक पति को आश्वासन दिया है कि पार्टी चुनाव में उनकी विधायक पत्नी को पार्टी का टिकट देगी। तेलंगाना के रंगारेड्डी में एलबी नगर पुलिस स्टेशन के एएसआई के रवि कुमार को प्रशासनिक आधार पर तत्काल प्रभाव से पुलिस नियंत्रण कक्ष राचकोंडा में स्थानांतरित और तैनात कर दिया गया। राचाकोंडा आयुक्त से कहा, ऐसा तब हुआ जब लाबांडा समुदाय की एक महिला को कथित तौर पर एलबी नगर पुलिस स्टेशन में पुलिस द्वारा बंधक बना लिया गया और उसकी पिटाई की गई, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गई। एलबी नगर पीएस के पुलिस एसआई श्री के रवि कुमार को प्रशासनिक आधार पर तत्काल प्रभाव से पीसीआर राचकोंडा में स्थानांतरित और तैनात किया गया। इस निर्देश के साथ कार्य मुक्त करें कि वो तुरंत पुलिस निरीक्षक पीसीआर राचकोंडा के सामने रिपोर्ट करें और उनकी कार्य मुक्ति की तारीख तुरंत इस कार्यालय को सूचित करें। तेलंगाना के हैदराबाद में बीआरएस विधायक ने हरीश राव पर निशाना साधा और कहा कि सिद्दीपेट से हरीश राव का पत्ता मिटा देंगे। बीआरएस विधायक ने हरीश पर निशाना साधा है, कहा है कि हरीश राव मेदक को कीप के रूप में देख रहे हैं। सोशल मीडिया पर सनसनी मचा रहे एक वीडियो में बीआरएस विधायक मैं नाम पल्ली हनुमंत राव को तेलंगाना के वित्त और स्वास्थ्य मंत्री हरीश राव पर निशाना साधते देखा जा सकता है। केरल के कोझिकोड में राज्य महिला विकास निगम द्वारा समुद्र तट परिसर में महिलाओं और ट्रांसजेंडर उद्यमियों के लिए प्रदर्शनी शुरू की गई। बता दें, प्रदर्शनी में महिलाओं और ट्रांसजेंडर ने कई तरह के स्टॉल लगाए। साथ ही इस कार्यक्रम में कई महिलाओं और ट्रांसजेंडरों ने हिस्सा लिया और राज्य महिला विकास निगम ने महिलाओं और ट्रांसजेंडरों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। हैदराबाद में टास्क फोर्स पुलिस ने भीख मांगने वाले रैकेट का भंडाफोड़ किया है। जुबली हिल्स चेक पोस्ट और केबीआर पार्क से 23 लोगों को हिरासत में लिया गया। उनके साथ भीख माफिया के मैनेजर अनिल पवार को भी गिरफ्तार किया गया और अनिल पवार के खिलाफ भिक्षावृत्ति निवारण अधिनियम के तहत
मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने बताया कि उन्हें पता चला है कि अनिल पवार अलग अलग जगहों से बूढ़े लोगों को ला रहा था और हैदराबाद के कई हिस्सों में भीख मंगवा रहा था। उन्होंने कहा वो बुजुर्गों को प्रतिदिन 200 रुपए देकर भीख मंगवा रहा था। सिकंदराबाद के अलवाल वेंकटपुरम में पुलिस ने देह व्यापार गिरोह के लोगों को गिरफ्तार किया। दूसरे राज्यों से लड़कियों को लाकर देह व्यापार कराने की सूचना मिलने पर स्वैट पुलिस ने तलाशी अभियान चलाया। पुलिस ने देह व्यापार में शामिल 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।